राधे राधे फ्रेंड्स। बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस्या और बट सावित्री पूजन दोनों एक साथ सरल विधि से कैसे करेंगे, घर पर कैसे करेंगे सरल विधि से पूजा। दोनों ही पूजा सुहाग की पूजा है। तो सबसे पहले तो सुबह में मॉर्निंग में उठकर अच्छे से स्नान वगैरह कर कर और अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। 16 श्रृंगार कर कर अच्छे से सज धज के तैयार होकर यह पूजा किया जाता है। सोमवती अमावस्या का भी पूजा पूरे अच्छे से सज धज कर किया जाता है 16 श्रृंगार करके, और बट सावित्री व्रत की पूजन भी 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज धज कर तैयार होकर किया जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पूजन हम कैसे करेंगे सरल विधि से, दोनों ही पूजा कैसे करेंगे और पारण कैसे करेंगे, पारण का विधि भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर हम पूजा किए हैं करेंगे वहाँ पर हमने चौक बना लिए हैं गेरू से, और गेरू के ऊपर जो है ना हमने बट वृक्ष को स्थापित किए हैं और तुलसी माता को स्थापित किए हैं। और वट वृक्ष का टहनी मैं लगाई हूँ। टहनी एक दिन पहले ही तोड़ कर ला कर आप लगा लीजिएगा। और सबसे पहले जो है ना हम अपने बाल में जूड़ा में हम एक बट वृक्ष का पत्ता लगा लेंगे और खोइचा ले लेंगे। अपने से अगर कोई बड़ा हो तो उनसे ले लीजिएगा, नहीं तो अपने से ले लीजिएगा। पूजा के लिए जो भी सामग्री आप पूजा में चढ़ाने के लिए लीजिएगा, जैसे चना, फल, फ्रूट, मिठाई या पकवान जो भी आप लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए, उनसे आप जो है खोइचा ले लीजिएगा। इसलिए कि खोइचा लेकर पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस खोइचे का प्रसाद बाद में पूजा के बाद आपको ही खाना है, किसी को देना नहीं है। खोइचा का प्रसाद किसी को दिया नहीं जाता है। खोइचा लेकर उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जल के छींटे दे देंगे हम जहाँ पर पूजा करेंगे। देखिए, गेरू से मैं चौक बनाई हूँ। आप जो है ना गाय के गोबर से भी चौक बना सकते हैं, या फिर गाय का गोबर भी ना हो और गेरू भी ना हो तो हल्दी से, थोड़ा सा हल्दी डालकर हल्दी से चौक बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, बट वृक्ष का ही पत्ता हमने लिए हैं और बांस का पंखा हम सब पूजा के पास लगा लेंगे, और बट वृक्ष का पत्ता भी हमने रख लिए हैं। सबसे पहले हम जल के छींटे दे देंगे। जल के छींटे देकर सभी को हम जहाँ पर मतलब पूजा कर रहे हैं उस स्थान को पवित्र कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा। उसके बाद हम तुलसी में जल चढ़ा लेंगे और बट वृक्ष में जल चढ़ा लेंगे। बट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले ही तोड़ कर लाकर गमला में आप लगा लीजिएगा। जिस दिन पूजा कीजिएगा बट सावित्री वाले दिन जो है टहनी नहीं तोड़ा जाता है, तो एक दिन पहले ही टहनी तोड़ कर मंगा लीजिएगा, या फिर नर्सरी से जो है ना छोटा सा पौधा आप बट वृक्ष का ला कर लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, गौरी गणेश जी को हम विराजित कर रहे हैं बट वृक्ष के पत्ता के ऊपर ही, और सुपारी के स्वरूप में विराजित कर रहे हैं। सुपारी में कलावा लपेट कर उसके बाद हम गौरी गणेश जी को अक्षत का आसन देकर विराजित कर लिए हैं। और सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और गौरी माता को। सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है, और उसके बाद हम जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद हम कलावा के स्वरूप में हम वस्त्र समर्पित कर लेंगे गणेश जी को और गौरी माता को। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर कलावा के स्वरूप में कलावा के स्वरूप में आप वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को, और गौरी माता को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, गणेश जी को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को, और गौरी माता की भी पूजा कर लीजिएगा। गौरी माता को सिंदूर लगा दीजिएगा। रोली चंदन से गणेश जी को तिलक करना है और माता को सिंदूर लगाना है, और सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में जरूर से जरूर लगाइएगा। गौरी माता को सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की पूजा हो या बट वृक्ष की पूजा हो, दोनों ही व्रत में जो है ना सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और पीपल का वृक्ष अगर ना मिले तो ऐसे में जो है ना तुलसी में फेरी दिया जाता है। फेरी कैसे देना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको पूरा विधि समझ में आएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए कि दो पूजा के बारे में बताऊंगी तो थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एपन हम लगा लेंगे। एपन चावल के आटा और उसमें हल्दी मिलाकर एपन तैयार कर लीजिएगा, और एपन हम तुलसी के पौधा में भी लगाएंगे। बट वृक्ष में भी हम 5 पत्तों पर हम लगा लेंगे, और पत्ते के ऊपर ही हम सावित्री माता भी बना लेंगे। अगर बट वृक्ष के पास जाकर अगर आप पूजा कीजिएगा
तो आप जो है ना वृक्ष के ऊपर जो है ना एपन से आप सत्यवान सावित्री का चित्र बना लीजिएगा। एपन से 5 बार आप हाथ का छापा दीजिएगा और घर पर कीजिएगा तो इस तरह से आप पत्ता के ऊपर लगा लीजिएगा। मैं विधि ऐसा बताऊंगी कि इस विधि से आप जो है ना बाहर जाकर भी आप अगर बट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक में हो तो आप वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं इस विधि से, या फिर घर पर आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर मतलब घर पर आप पूजा करना चाहते हैं तो इस विधि से आप पूजा कर लीजिएगा। अक्षत का आसन देकर कथा की पुस्तक को भी रख लीजिएगा और घर पर जो है ना आप तुलसी में पूजन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या की पूजा तुलसी में भी किया जाता है। तुलसी माता को सिंदूर लगा लेंगे हम 5 बार कम से कम, तो सिंदूर जरूर से ज़रूर लगाइएगा। सिंदूर का डिब्बी उस दिन जो है ना आप हो सके तो नया ले लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए और पूजा में लगाने के लिए भी, ठीक है। और शादी वाला सिंदूरा भी रखा जाता है। अगर आपके पास शादी वाला सिंदूरा हो तो वो भी पूजा के पास रखिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, नया सिंदूर का डिब्बी आप ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए सावित्री माता को भी सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में चुनरी समर्पित कर दीजिएगा आप सावित्री माता को, और तुलसी माता को भी हम वस्त्र के स्वरूप में चुनरी समर्पित कर लेंगे। चुनरी हो तो चुनरी समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो तो कलावा समर्पित कर लीजिएगा और चुनरी हो तो चुनरी समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद हम माता को पुष्प चढ़ा लीजिएगा, जो भी फूल माला है वो सब चढ़ा लीजिएगा। तुलसी माता को चढ़ा लीजिएगा और सावित्री माता को भी चढ़ा लीजिएगा। बट वृक्ष में भी चढ़ा लीजिएगा। सभी भगवान जी रहते हैं बट वृक्ष में, ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। तो सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए आप पूजा कीजिएगा। और जब पूजा कीजिएगा तो आप जो है ना पूजा करते समय आप किसी मंत्र का जाप करते रहिएगा। जैसे कि आप जो है ना ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री में कम से कम 5 सामग्री आप जरूर चढ़ाइएगा, या फिर 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। मैं 2 जगह चढ़ाई हूँ, एक सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए, एक बट वृक्ष की पूजा के लिए 2 जगह चढ़ाई हूँ। और दोनों में 5-5 सामग्री चढ़ाई हूँ मैं। जैसे कि ब्लाउज पीस ली हूँ और उसके ऊपर चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सारा चीज़ मैं रखी हूँ। बिंदी, ये सारा चीज़ मतलब मिलाकर 5-5 सामग्री मैं रखी हूँ फ्रेंड्स। मैं कैमरा थोड़ा दूरी पर है इसलिए से साफ आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हूँ, तो मैं बताते जा रही हूँ, फिर मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद देखिए 7 पत्ते हमने लिए बट वृक्ष के, 7 पत्ते हमने लगा लिए हैं। 7 पत्ते रख के ही हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक की बाती आप कलावा से तैयार कीजिएगा, इसलिए कि सोमवती अमावस्या में जो है ना रुई नहीं छुआ जाता है, तो आप जो है ना बाती कलावा से तैयार कीजिएगा। और दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर जो है तिल के तेल से भी कर सकते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद जो हम 7 पत्ते हमने लगाए हैं, 7 पत्ते पर हम भोग लगाएंगे सभी को, सभी भगवान जी को हम भोग लगा लेंगे। जैसे गौरी गणेश जी को भोग लगाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भोग लगाएंगे और सत्यवान सावित्री को भी हम भोग लगाएंगे। इसलिए 7 पत्ता हमारे यहाँ रखा जाता है। बहुत से लोग 12 पत्ता लगाते हैं, तो देख लीजिएगा आपके यहाँ जैसा नियम हो उस अनुसार से कर लीजिएगा। सभी भगवान जी को हम भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग में आप जैसे फल, मिठाई और चना जरूर से चढ़ाइएगा। फल में आप जो है ना उस दिन जो है ना खरबूजा, आम, ये आम विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, तो आम चढ़ा लीजिएगा। और जितने भी फल है सभी को मतलब बट वृक्ष में छुआ के और सावित्री माता को और तुलसी माता को स्पर्श करा के वहीं पास में ही रख दीजिएगा। और पकवान बनाइएगा। पकवान वगैरह बड़गुले, जैसे छोटे छोटे आटे के बड़गुले बनाए जाते हैं, वो सब भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। या फिर सरल विधि से मैं बता रही हूँ, फल ले लीजिएगा आप, मार्केट से कोई मिठाई ले लीजिएगा, लड्डू, पेड़ा, बतासा, वो सब चीज़ चढ़ा लीजिएगा। भिगोया हुआ चना चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद पूजा में रक्षा सूत्र चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि रक्षा सूत्र जो है ना बाद में पति को बांधा जाता है और पति के हाथ से अपने कलाई पर भी आप बंधवा लीजिएगा। पति पत्नी दोनों बांधते हैं वो रक्षा सूत्र, तो आप पूजा में ज़रूर से चढ़ा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद देखिए 2 हमने कलावा लिए हैं, एक कलावा लिए हैं और एक सफ़ेद रंग का कच्चा सूत लिए हैं। तो
सफ़ेद रंग का अगर कच्चा सूत आप लीजिएगा फेरी देने के लिए तो उसमें थोड़ा सा आप एपन लगा लीजिएगा या फिर हल्दी लगा लीजिएगा। और हम घर में पूजा कर रहे हैं तो दोनों जो पौधा है दोनों पौधा को हम एक साथ जो है ना धागा मतलब धागा लपेटते हुए फेरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हमें फिर बाद में अलग भी करना है, दोनों को गमला को अलग अलग करके रखना है पूजा के बाद अगले दिन, तो धागा टूट जाएगा। इसीलिए से हम देखिए बैठे बैठे ही अलग अलग ही हमने कलावा लपेट दिए हैं। आप वट वृक्ष में अगर पूजा कीजिएगा चारों तरफ घूमते हुए लपेटिएगा, घर में पूजा कीजिएगा अगला तो इस तरह से जो है ना आप ऐसे हाथ घुमा कर आप लपेट लीजिएगा, 5 बार लपेट दीजिएगा कम से कम, ठीक है। आप धागा को तोड़िएगा नहीं, उसी में रख दीजिएगा, इसलिए कि धागा तोड़ा नहीं जाता है। तो 5 बार लपेट कर उसके बाद धागा उसी में रख दीजिएगा आप, और अलग अलग ही लपेटिएगा, इसलिए कि जो है तुलसी का पौधा फिर जो है ना आप अगले दिन जो है ना उठाइएगा तो अलग कीजिएगा। और वट वृक्ष की टहनी जो है विसर्जन कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो है ना आप अलग अलग ही कीजिएगा तो सही रहेगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पढ़ लीजिएगा, कथा की पुस्तक हो तो, नहीं हो तो आप सुन लीजिएगा किसी से, इसलिए कि हमारा व्रत जो है ना तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक है। इसीलिए से कथा आप पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा किसी से। और वट वृक्ष में जब कलावा लपेटिएगा तो चारों तरफ घूमते हुए लपेटिएगा। और वट वृक्ष में जैसे वट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक साथ हो तो आपका पूजा एक साथ हो जाएगा। बहुत जगहों पर ऐसा रहता है कि एक ही जो साथ में रहता है वट वृक्ष और पीपल वृक्ष, तो दोनों इस स्थिति में आप एक साथ आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए शादी वाला जो सिंदूरा है वो भी आप आंचल पर रख कर फेरी दे सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल सिंदूर जो पूजा में चढ़ाइएगा आप वो सिंदूर का डिब्बी अपने चुनरी के आंचल पर रख लीजिएगा। उसके बाद गौरी माता को सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंदूर लगाइएगा। उसके बाद देखिए फेरी देने के लिए हमने चना लिए 108 गिन कर, आप जिससे भी फेरी दीजिएगा वो आप गिन कर ले लीजिएगा। और 108 बार फेरी देना है, एक बार में एक ही चीज़ उठाना है, तो मैं एक चना उठाकर एक बार मैं फेरी दे रही हूँ। उसके बाद फिर दूसरा उठाऊंगी, इस तरह से जो है 108 बार आपको फेरी देना है। जिस चीज़ से भी आप फेरी देना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट से, फल से, मिठाई से, तो वो 108 आप गिन कर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये जब इकट्ठा हो जाएगा पूरा फेरी जब दे दीजिएगा 108 चना जब हो जाएगा पूर्ण, तो ये चना बाद में जब आप सुहाग की सामग्री वगैरह दान कीजिएगा तो उसी पर रख कर आप दान कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी पूरा फेरी दिखाई हूँ नहीं फ्रेंड, इसमें जो है ना 2 ही बार मैं फेरी लगाई हूँ, इसलिए कि फेरी जो है ना 108 बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप 108 बार फेरी दीजिएगा, इसमें मैं अभी 2 बार ही फेरी लगाई हूँ। और फेरी लगाने के बाद जो है ना उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती आप देखिए दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो आपने पहले दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा, या तो कपूर से कर लीजिएगा या फिर जो पहले दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उसी को उठाकर आप आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती जो है ना आप प्रेम पूर्वक, जैसे कि आप कर्पूर्ण गौरम भी आरती गा सकते हैं। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इस तरह जो है ना आप आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आरती करने के बाद जो है ना जो आम चढ़ाए हैं हमने पूजा में, उस आम को उठाकर उसके ऊपर से जल चढ़ा लीजिएगा वट वृक्ष में, ठीक है। वट वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है, आम के ऊपर से लास्ट में चढ़ाया जाता है। वट वृक्ष में जैसे पूजा कीजिएगा तो चारों तरफ घूमते हुए चढ़ाइएगा। घर पर पूजा कीजिएगा तो आप एक जगह पर ही बैठकर आप चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से उसके बाद जो है ना आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद अगर शादी वाला सिंदूरा हो आपका तो वो आप शादी वाला सिंदूरा से गौरी माता को सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा। इस तरह से सुहाग लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से सरल विधि से आप सुहाग ले लीजिएगा। अगर शादी वाला सिंदूरा नहीं हो तो जो आप नया डिब्बी पूजा में चढ़ाइएगा, पूजा के लिए लीजिएगा, उसी से आप चढ़ाकर आप फिर अपने मांग में लगा लीजिएगा। और फिर वो जो डिब्बी में जो सिंदूर रहेगा वो किसी को दीजिएगा मत, ठीक है। इसलिए कि सुहाग लिया हुआ सिंदूर रहेगा तो वो सिंदूर आप किसी को मत दीजिएगा, आप खुद ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद
पंखा से हवा कर लेंगे बट वृक्ष में, और उसके बाद जब पति पूजन करेंगे तो हम पति को हवा करेंगे। पहले बट वृक्ष में हवा किया जाता है। हमारे यहाँ देखिए एक ही पंखा चढ़ाया जाता है, अगर आपके यहाँ 2 चढ़ाया जाता हो तो आप 2 चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद जो है ना हम गले मिल लेंगे प्रेम पूर्वक। बहुत से जगहों पर जो है ना 2 पंखा चढ़ाया जाता है, एक पति पूजन के लिए, एक दान करने के लिए। तो आपके यहाँ अगर 2 चढ़ाया जाता हो 2 चढ़ा लीजिएगा। हमारे यहाँ देखिए एक ही चढ़ाते हैं हम। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होता है वही विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद सारा सामग्री देखिए, सुहाग की सामग्री आप दान कर लीजिएगा, या और कुछ सामग्री आप अपने लिए भी रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पारण कैसे किया जाता है। जो बट वृक्ष का जो कोपल होता है ना, देखिए लगा हुआ रहता है एकदम, सबसे ऊपर में छोटा सा कोपल लगा रहता है। जो पत्ता जो एकदम नया पत्ता जो निकलने वाला रहता है ना, वही कोपल होता है। तो वो कोपल को जो है ना कोपल लेना है और 11 दाना चना का लेना है, ठीक है। और पानी के साथ घोटना है। कुल मिलाकर 12 रहना चाहिए, ठीक है। 11 दाना चना और 1 कोपल, 12 होना चाहिए। और पानी के साथ घोटना है आपको, चबाना नहीं है, ठीक है। चबाया नहीं जाता है, घोटा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। पूजा के जो सामग्री रहेगा, फूल पत्ती रहेगा, गौरी गणेश जी रहेगा, वो सब जो है ना आपको अगले दिन विसर्जन करना है। कहीं आसपास गंगा नदी हो तो वहाँ विसर्जन कर दीजिएगा। और जो पूजा में प्रसाद वगैरह चढ़ाएं, गौरी गणेश जी को जो प्रसाद चढ़ाएं वो अपने पति को खिलाइएगा, आप खाइएगा। और जो बाकी प्रसाद है वो पूरा परिवार